हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर और इन दो डेक से भी जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। ओके, सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का। नेक्स्ट है आपके लिए द डेविल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पावर, पोजीशन, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसका कुछ मिसयूज़। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। यस, ओवर थिंकिंग, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स किसी प्रकार के, इनसे बचकर रहना होगा। गुस्सा नहीं करना है। अवॉइड एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके, किसी से बहसबाजी मत करना किसी भी XYZ टॉपिक पे। कभी कभी क्या होता है, शुरुआत आपकी इतनी सी बात से होती है और लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है चीज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिक्स को लेकर करा आपने, ठीक है, या किसी न्यूज़ को लेकर आपकी डिबेट स्टार्ट हुई, बात जनरलाइज शुरू में लग सकती है, लेकिन अगर कोई कट्टर हुआ किसी के फेवर का तो वो आपसे फिर बेकार में बहुत ज़्यादा ही ओवर मतलब कि रिएक्टिव हो सकता है, या आप ओवर रिएक्टिव हो सकते हो। तो इस चीज़ को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि आपकी बहसबाजी अकॉर्डिंग टू बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, शायद आपका है इस तरह का नेचर कि अगर आपसे कोई किसी टॉपिक पे बात करेगा तो आप डिबेट से पीछे नहीं हटते। ओके, आप बराबर पार्टिसिपेट करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ प्लीज़ इन 10 डेज़ में अवश्य ही मैं कहूँगी कि आपको अवॉइड करनी है, अदरवाइज़ बहुत लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपके लिए देखा जाए ये 10 डेज़ कैसे रहेंगे, पावर मिलेगी आपको। ओके, अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। प्रमोशन आपके लिए यस पॉसिबल है। लग्जरियस लाइफ स्टाइल भी आपके पास है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके पास इस दौरान। ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं ऊपर वाले की, ऐसा नहीं है कि नहीं है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव हैं, जिनके बारे में मैं आपको फर्दर बताऊंगी। ओके, तो पहले हम आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, देन विल कम टू रिलेशनशिप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल करियर की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका कुछ भी प्रमोशन का सीन चल रहा है देन यस, प्रमोशन होने के आपके चांसेस हैं। किसी बड़ी जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो यस, वो बड़ी जॉब आपको इस दौरान जो है मिलेगी आपकी सक्सेस से। लेकिन लोग थोड़ा से जेलस फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको अपने वर्क प्लेस पे। हिडन एनिमीज़ हैं कुछ आपके जो आपका नुकसान कर सकते हैं। नुकसान देखो फिज़िकल फॉर्म में भी होता है, और मतलब कि ये कि जैसे मान लो आपकी कोई फाइल वगैरह गायब कर दी या डॉक्यूमेंट गायब कर दी किसी प्रकार से, या बॉस को आपके अगेंस्ट कुछ बोल दिया। एक तो ये जेलसी होती है कि लोग इस तरह से निकाल देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है और नेगेटिव तरीक़ों से भी
ठीक है। और ये बात मैं इसलिए बोलने जा रही हूँ बिकॉज आपके कार्ड्स ही कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं ऐसी कि कोई आप पर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करा सकता है, कुछ भी उपाय वगैरह कुछ कर सकता है आपके अगेंस्ट। सो बी केयरफुल, ओके। इसीलिए कहते हैं अपने पहने हुए कपड़े मत दो किसी को, ठीक है। या फिर हर किसी का खाना मत खाओ, स्पेशली वाइट कलर की चीज़ों को लोग खाने से अवॉइड करते हैं कई लोग, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोटेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है। एक प्रोटेक्शन लेयर आप अपने सराउंडिंग में बना कर रखो, जैसे कि आप अगर नेगेटिविटी से बचना चाहते हो और इविल आइज से, ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप जैसे कि नहाने के पानी में जब आप पहले नॉर्मल तरीके से नहा लो साबुन के पानी से, ठीक है। साबुन पानी मतलब कि सब चीज़ें यूज़ कर लिया, अपना शैम्पू वगैरह कर लिया जैसे नॉर्मल बात करते हो। उसके बाद लास्ट में आपको हाफ बकेट या फिर 4-5 मग पानी में आपको कम से कम आधा या 1 चम्मच जो है सेंधा नमक या फिर पिंक हिमालयन सॉल्ट, ओके, ये आपको मिक्स करना है और उसे अपने शोल्डर से डालना है, ठीक है। पीठ पे डले, शोल्डर पे डले, बस बालों पे नहीं डालना है वरना बाल सफ़ेद हो सकते हैं, इसलिए बालों पे डालने को मना है, ठीक है। और तो इससे क्या है, थोड़ा आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा ये कि किसी लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ओवर शेयर भी मत करो चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था आपका, बताया आपको कि आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो हो सकता है कोई जानबूझकर ऑफिस में ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि आप वहाँ पे बहसबाजी स्टार्ट कर दो। सो अवॉइड इट, ठीक है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। मिसकम्युनिकेशन आपकी किसी के साथ हो सकती है। समय रहते जितना आप पोलाइट रहोगे, जितना आप हम्बल रहोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। किसी से भी बात करो, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप जितना पोलाइटली एंड हम्बल रहकर बात करोगे उतना आपके लिए ही बेटर रहेगा। और अगर किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एंड द रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है समय रहते उस मैटर को सॉल्व कर लें, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी काफ़ी एनर्जी कहूँ तो आप पैशनेट रहोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे इस दौरान, ओके। एक तो ये चीज़ है। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था पावर का आप मिसयूज़ कर सकते हो, ओके। मिसयूज़ ये है कि आप में से कुछ लोग ना अपने वर्क प्लेस पर ही, एक होता है ना जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है आप में से हो ऐसे कि आप स्कैम वगैरह कुछ कर रहे हो, लाइक रिश्वत लेना, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो माय डियर, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि ऐसा कुछ भी मत करना, चोरी छुपे वाला काम कुछ भी आपको नहीं करना है, अदरवाइज़ आप फंस सकते हो, ओके, पकड़े जाओगे, चीज़ें बिगड़ जाएंगी आपकी लाइफ में पूरी तरह से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और ख़ुद भी आंख बंद करके किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, वरना आपको धोखा मिल जाएगा। आपका सामान चोरी होने के भी चांसेस हैं, और अगर आप खुद ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो तो दोनों ही तरह से मतलब चीज़ों से बचकर आपको रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखो। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनो, कम्युनिकेशन पे अपने काम करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, देन आपका करियर बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक चीज़ है यहाँ पे, आप में से कुछ लोग ना थोड़े से टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में मुझे स्टक लग रहे हो कि आपका जो वर्क प्लेस है वो उतना पीसफुल, उतना अच्छा नहीं है, वहाँ के शायद लोग उतने बेटर नहीं हैं, आप थोड़ा बंधा हुआ महसूस करते हो। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, यू आर वर्किंग देयर, ओके, आप वहाँ पे बस इसीलिए काम कर रहे हो, लेकिन वो एक बहुत ही टॉक्सिक जगह है। शायद वहाँ पे आप में से कुछ लोगों का तरह तरह से एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा होगा, या आप अगर किसी काम में हो, बिज़नेस में हो, तो वो उसमें आपकी मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा लग रही है, बट रिवॉर्ड जो होता है उतना प्लेजेंट वाला नहीं है कि उतना अच्छा हो, ठीक है। तो इस तरह के काम में अगर आप कहीं फंसे हो तो बेटर रहेगा आप बाहर निकल जाओ और कोई दूसरा काम देखो, ये मैं आपको सजेशन दूंगी, ठीक है। एक अच्छा काम ढूंढो और ईमानदारी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है।
ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके लिए रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में आप शायद किसी को प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, लेकिन आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस उतना खुलकर नहीं कर पा रहे हो। तो माय डियर, आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। खुलकर अपने प्यार का इजहार करो, एक्सेप्ट करो। अगर आप किसी को पसंद करते हो देन से इट क्लियरली, ओके। सामने से बोलो कि यस आप पसंद करते हो, आर्या पार कर लो बात, ये बेटर रहेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि सेम चीज़ जो मैंने आपसे अभी वर्क के रिगार्डिंग कही थी, सेम चीज़ यहाँ मुझे रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों की दिख रही है कि आप किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो है फंसे हुए हो, स्टक हो, जहाँ पे आपको पता है सामने वाला आपका मिसयूज़ कर रहा है, या फिर आपका ना अगर ये रिलेशन है वो केवल फिज़िकल इंटीमेसी पर ही टिका हुआ है, ओके। एक सोल लेवल वाला प्यार नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। जब बात होगी तो आपकी इसी के रिगार्डिंग होगी। तो इस तरह के रिलेशनशिप को अगर आप अवॉइड करो कमिटमेंट में, शादी में, देन आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि सोल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, कि सोलमेट नहीं होना चाहिए, या दिल से प्यार क्या है, कुछ नहीं है, जो है फिज़िकली है, देन इट्स योर चॉइस, ओके। लेकिन हाँ, आप इस तरह की जंजीरों में, टॉक्सिक चीज़ों में फंसे हुए हो, लस्ट है, ग्रीड है, यहाँ पे आप लोगों में काफ़ी इस दौरान ये नज़र आ रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे नेगेटिविटी आप पर बहुत हावी हुई पड़ी है, गलत डायरेक्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये इस दौरान आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से बच कर रहिए। साथ ही अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई एडिक्शन है, नेगेटिव एडिक्शन है, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हैवी ड्रग्स कंज्यूम करना, ठीक है, या एंगर इश्यूज़ हैं, जो भी आपको लगता है आपके अंदर कोई बुराई है, कोई एडिक्शन है, ठीक है, जहाँ जो मतलब आपको पता है कि यह सोशल लेवल पे समाज की नज़र में वो चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसे फिर भी कंटिन्यूसली कर रहे हो, या जिन चीज़ों से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है फिर भी अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है, तो आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। जितना जल्दी आप छोड़ दोगे उतना अच्छा रहेगा, ओके। अगर मैं एक ऑनेस्ट फीडबैक आपको दूं, ऑनेस्टली गाइडेंस आपको दूं, चाहे वो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या आपकी एडिक्शन बन गई है, या आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका चल रहा है, देन प्लीज़ लीव इट, ओके, छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ। या अगर आप शराब बहुत ज़्यादा पीते हो, कुछ भी और एडिक्शंस हैं, देन उन्हें आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो यस उन्हें एक्सप्रेस करो फीलिंग्स को, लेकिन यूज़ होने से बचना है। ऐसा ना हो कि सामने वाला केवल आपका फ़ायदा उठाने के लिए ना आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। फ़ायदा लड़के भी उठा लेते हैं, लड़कियां भी, कि कोई पैसे के थ्रू उठाता है, कोई फिज़िकल के थ्रू उठाता है फ़ायदा। तो आपको किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, केयरफुली कदम रखने हैं फिर भी, ओके। अगर कोई प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट भी कर लेता है तो, ओके, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, छुप छुपा के, चोरी छुपे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई रिलेशनशिप भी मत बनाना चोरी छुपे, ठीक है। किसी से डिस्कस ज़रूर कर लेना, गाइडेंस ज़रूर ले लेना कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो, ओके। इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इस दौरान क्या है, बुरी नज़र आप पे लगना, बुरी चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ना, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपके साथ इस दौरान देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, चलिए देखते हैं। मेष राशि के लिए, let go of self judgment and blame, okay. Being impeccable, you take responsibility for your actions, but you do not judge or blame yourself for anything, okay. ये सही है कि हमें अपने हर एक एक्ट के लिए, अगर हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हमें उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये चीज़ सही है। लेकिन हर एक चीज़ के लिए हम अगर खुद को जज करने लग जाएं, खुद को ब्लेम करने लग जाएं, ठीक है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक अलग चीज़ है किसी भी चीज़ की, लेकिन ब्लेम करना, गिल्ट में आ जाना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यस आपकी ज़िंदगी आज जो कुछ भी है, चाहे वो सही चल रही है या गलत चल रही है, वो आपकी वजह से, लेकिन ये नहीं है कि आप उसकी वजह से किसी तरह के गिल्ट में आ जाओ। गिल्ट में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, ना ही आपको खुद को जज करना है। ओके, कि मैं ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये है, ऐसा नहीं करना है। गिल्ट की तरह नहीं, लेट गो करो उस चीज़ को। ठीक है, खुद को जज नहीं करना है नेगेटिवली, मानो जिम्मेदारी, और अगर आप किसी चीज़ को सुधार सकते हो देन सुधारने पे ध्यान दो, अदरवाइज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गो अहेड। ओके, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है, आगे बढ़ो आप लाइफ में। नेक्स्ट है योर बेस्ट इज़ चेंजिंग ऑल द टाइम। Your best will depend on whether you are refreshed in the morning or tired at night. Your best will be different when you are happy as opposed to upset or healthy as opposed to sick. Okay? तो आप अपना कितना बेस्ट जी रहे हो या कितना बेस्ट लाइफ में कर सकते हो, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी सुबह की शुरुआत आप कैसे करते हो और रात का दिन कैसे ख़त्म करते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप खुश होते हो तब आपकी ज़िंदगी भी आपको डिफरेंट टाइप से जो है रिजल्ट्स देती है। जब आप दुखी होते हो तो आप और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। तो इसलिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी सर्कमस्टांसिस हो आपकी लाइफ में, आपको अपना बेस्ट देना है एंड अवॉइड सेल्फ जजमेंट, सेल्फ अब्यूज़ एंड रिग्रेट। यस, किसी तरह का आपको रिग्रेट नहीं करना है, खुद को अब्यूज़ नहीं करना है कि खुद को कोसना स्टार्ट कर दो कि अरे मैंने तो बहुत बेकार ज़िंदगी दी है, या मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं आज तक कुछ अचीव नहीं कर सकी या कर सका। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। डू योर बेस्ट ओनली एंड प्रेजेंट ऑन द फोकस। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई गिल्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स और आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, सेव सम ऑफ योर ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो। ओके, होता है कई बार आप बहुत लो फील करते हो, लेकिन थोड़ा सा उस टाइम के लिए ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी को सेव करके रखना चाहिए। मतलब जब भी आपको बहुत लो फील हो, ज़बरदस्ती अपने ब्रेन को याद दिलाओ कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना है। ठीक है, कई बार बहुत ही ड्रेन आप फील करते हो। ठीक है, जैसे कि ड्यूरिंग फुल मून होता है, या फुल मून के टाइम पे, या फिर अमावस्या के टाइम पे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे अपनी ज़िंदगी से जाने मत दो। ठीक है, छोड़ना नहीं है उन्हें। डोंट लेट द पास्ट फियर स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। अगर पास्ट में आपको कोई फेलियर मिला है तो उससे आपको खुद को रोकना नहीं है। आज चांस लेने से प्लीज़ डरो मत। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, डोंट बी अपसेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। ओके, आपको बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था। पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, क्योंकि आप पिछली चीज़ों को देखो बदल नहीं सकते हो, कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक है, जो है आज का समय है, प्रेजेंट है, कल क्या होगा भविष्य में वो भी एग्जैक्टली हमें नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट का ही नहीं पता। तो जो है वो अभी है, जब तक आप अभी सांस ले रहे हो अपने प्रेजेंट एक्शंस पे ध्यान दो, फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग्स बनाओ, इम्प्लीमेंट भी करो चीज़ों को। ठीक है, तो लेकिन पास्ट को लेके कभी डरना नहीं है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है आपको, इतना आप प्लीज़ ध्यान रखिए। पास्ट से केवल लर्निंग्स लो कि आपने क्या करा, गलती की है तो उसको रिपीट नहीं करना है, सीखा क्या है आपने, वहाँ आप फोकस कीजिए। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 जुलाई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।